हेलो एवरीवन, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मॉडल पेपर 3 स्टार्ट करने वाले हैं, इंटरनेट वाला। तो अगर इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट का निधन कब हुआ था? बालकृष्ण भट्ट का निधन कब हुआ था? तो बालकृष्ण भट्ट का निधन हुआ था 1914 ईस्वी में। इनका निधन हुआ था। कब हुआ था बालकृष्ण भट्ट का? 1914 ईस्वी में निधन हुआ था। बालकृष्ण भट्ट का निधन कब हुआ था? तो 1914 ईस्वी में क्या हुआ था? निधन हुआ था। ओ सदा नीरा शीर्षक निबंध किस पुस्तक से लिया गया है? ओ सदा नीरा शीर्षक निबंध किस पुस्तक से लिया गया है? तो बोलते क्षण से लिया गया। किससे? बोलते क्षण से। किस क्या लिया गया है? ओ सदा नीरा शीर्षक निबंध पुस्तक से लिया गया है। क्या चीज से? बोलते क्षण से लिया गया है। मोहन राकेश रचित नाटक है। मोहन राकेश रचित नाटक है तो कौन सा है? आषाढ़ का एक दिन है। क्या है? आषाढ़ का एक दिन है। मोहन राकेश का रचित नाटक कौन है? आषाढ़ का एक दिन है। मोहन राकेश का रचित नाटक कौन है? आषाढ़ का एक दिन है। किसका है? मोहन राकेश का रचित नाटक कौन सा है? आषाढ़ का एक दिन है। प्रगीत और समाज शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? प्रगीत और समाज किसके हैं? तो ये है नामवर सिंह के हैं। किनके हैं? नामवर सिंह के। प्रगीत और समाज शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? नामवर सिंह। कौन है? नामवर सिंह। ऐसे याद रखें, प्रगीत और समाज किनके हैं? नामवर सिंह के। किनके हैं? नामवर सिंह के हैं। ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना है। ओम प्रकाश वाल्मीकि क्या है? जूठन। ओम प्रकाश जूठन क्या लिखे? यानी ओम प्रकाश वाल्मीकि क्या लिखे हैं? जूठन है। किनके हैं? जूठन। ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना क्या है? जूठन है। लेखक मलयज का मूल नाम क्या था? मलयज का पूरा मूल नाम क्या था? तो भरत जी श्रीवास्तव था। क्या था? भरत जी श्रीवास्तव था। लेखक का मूल नाम क्या था? मलयज का मूल नाम क्या था? तो भरत जी श्रीवास्तव। भरत जी श्रीवास्तव मलयज का मूल नाम है। तिरिच कहानी है। तिरिच कहानी है तो तिरिच कहानी कैसी है? तो ये क्या है? आदर्शवादी है। तिरिच कहानी कैसी है? आदर्शवादी। तिरिच कहानी कैसी है? आदर्शवादी है। क्या है? तिरिच कहानी कैसी है? तो आदर्शवादी। कैसी है? आदर्शवादी है। जयप्रकाश जयप्रकाश नारायण के गांव का नाम क्या था? जयप्रकाश नारायण के गांव का नाम क्या था? तो सीताप दिया रहा था। क्या था? सीताप दिया रहा था। जयप्रकाश नारायण के गांव का नाम क्या था? सीताप दिया रहा था। जयप्रकाश नारायण के गांव का नाम क्या था? सीताप दिया रहा था। क्या था? सीताप दिया। जयप्रकाश नारायण के गांव है। रघुवीर सहाय रघुवीर सहाय का जन्म कब हुआ था? तो रघुवीर सहाय का जन्म हुआ था 9 दिसंबर 1929 ईस्वी में हुआ था। रघुवीर सहाय का जन्म कब हुआ था? 9 दिसंबर 1929 ईस्वी में रघुवीर सहाय का जन्म हुआ था। कब हुआ था? रघुवीर सहाय का जन्म 9 दिसंबर 1929 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। उसके बाद भक्तमाल क्या है? भक्तमाल क्या है? तो भक्त चरित्रों की माला है। क्या है? भक्त चरित्रों की माला है। भक्तमाल क्या है? तो भक्त चरित्रों की माला है। भक्तमाल क्या है? भक्त चरित्रों की माला है। नाभादास के अस्थायी निवास कहाँ था? नाभादास का अस्थायी निवास कहाँ था? तो वृंदावन है। कहाँ है? वृंदावन है। नाभादास की का अस्थायी निवास कहाँ था? तो वृंदावन है। याद रखिए, नाभादास अस्थायी स्थान कहाँ है? वृंदावन है। कहाँ है? वृंदावन है। तुलसीदास का जन्म स्थान कहाँ है? तुलसीदास का जन्म स्थान कहाँ है? तो ये राजापुर बांदा है। कहाँ है? राजापुर बांदा है। तुलसीदास का जन्म स्थान कहाँ है? राजापुर बांदा है। और नाभादास का वृंदावन है। तुलसीदास का कहाँ है? राजापुर बांदा है। कहाँ है? तुलसीदास का जन्म स्थान राजापुर बांदा है। पार्वती मंगल किस कवि की रचना है? पार्वती मंगल किस कवि की रचना है? तो तुलसीदास की। किसकी है? तुलसीदास की। पार्वती मंगल की रचना किनकी है? तुलसीदास की। किनकी है? तुलसीदास की पार्वती मंगल की रचना है। किनकी है? तुलसीदास की है। सूरदास सूरदास किस शाखा के कवि थे? सूरदास किस शाखा के कवि थे? तो ये कौन सी शाखा के थे? कृष्ण भक्ति की शाखा के कवि थे। कौन थे? सूरदास जो थे किस शाखा के कवि थे? तो कृष्ण भक्ति की शाखा के कवि थे। किसके शाखा थे? कृष्ण भक्ति शाखा के कवि थे। पद्मावत किसकी रचना है? पद्मावत किसकी रचना है? तो मलिक मोहम्मद जायसी की है। किसकी है? जायसी की। पद्मावत किसकी रचना है? जायसी की। पद्मावत किसकी रचना है? तो जायसी की। मलिक मोहम्मद जायसी। किसके? मलिक मोहम्मद जायसी के हैं। ऐसा था, शांत थे, विनम्र थे और मृदु भाषिक थे। यानी उपयुक्त सभी ये तीनों होता है इनके व्यक्तित्व तुलसीदास के। सूरदास की अभिरुचि किस काम में थी? सूरदास की अभिरुचि किस काम में थी? तो ये कौन से काम में थी? पर्यटन, सत्संग, कृष्ण भक्ति एवं वैराग्य उपयुक्त सभी थे। किनके? सूरदास की अभिरुचि काम में थी।
जयशंकर प्रसाद के काव्य संकलन का नाम लिखे। जयशंकर प्रसाद के काव्य का संकलन नाम क्या है? तो झरना है, लहर है, आंसू है, उपयुक्त सभी है। किनके? जयशंकर प्रसाद के काव्य संकलन की नाम है। तो झरना है, लहर, आंसू है, उपयुक्त सभी है। जन जन का चेहरा एक शीर्षक कविता के रचयिता कौन है? तो जन जन का चेहरा के रचयिता कौन है? तो गजानन माधव मुक्तिबोध है। कौन है? गजानन माधव मुक्ति। जन जन का चेहरा एक शीर्षक कविता के रचयिता कौन है? गजानन माधव मुक्तिबोध। जन जन का चेहरा एक शीर्षक कविता के रचयिता कौन है? तो गजानन माधव मुक्तिबोध है। क्या है? जन जन का चेहरा गजानन माधव मुक्तिबोध है। अधिनायक शीर्षक कविता के रचयिता कौन है? अधिनायक शीर्षक कविता के रचयिता कौन है? तो अधिनायक कौन है? रघुवीर सहाय। कौन है? अधिनायक चैप्टर के रचयिता कौन है? रघुवीर सहाय। कौन है? रघुवीर सहाय। अधिनायक चैप्टर के रचयिता कौन है? रघुवीर सहाय है। जे कृष्णमूर्ति क्या करते थे? तो जे कृष्णमूर्ति बोलते थे और लिखते थे। क्या बोलते थे और लिखते थे? जे कृष्णमूर्ति क्या करते थे? बोलते और लिखते थे। हंसते हुए मेरा अकेलापन किस विद्या की रचना है? हंसते हुए मेरा अकेलापन किस विद्या की रचना है? तो डायरी साहित्य है। कौन सा है? डायरी साहित्य है। हंसते हुए मेरा अकेलापन किस विद्या की रचना है? तो डायरी साहित्य। क्या है? डायरी साहित्य है। कुरियो शब्द का अर्थ बताया, यानी कुरियो शब्द का अर्थ क्या होता है? यानी कूड़ा फेंकने की जगह को क्या कहते हैं? कुरियो कहते हैं कि नहीं? एक साथ लग रहता है। यानी कुरियो शब्द का अर्थ क्या होता है? कूड़ा फेंकने की जगह को क्या कहते हैं? कुरियो कहते हैं। कुरियो शब्द का अर्थ क्या होता है? कूड़ा फेंकने की जगह को क्या कहते हैं? कुरियो कहते हैं। कुरियो फेंकने की जगह क्या कहते हैं? यानी कूड़ा फेंकने की जगह क्या कहते हैं? कुरियो कहते हैं। मोहन राकेश के बचपन का नाम क्या था? तो मदन मोहन गुगलानी था। क्या कहता? मदन मोहन गुगलानी था। मोहन राकेश के बचपन का नाम क्या था? मदन मोहन गुगलानी था। मदन मोहन गुगलानी था। धांगर शब्द का अर्थ क्या होता है उराव भाषा में? तो भाड़े का मजदूर होता है। क्या होता है? भाड़े का मजदूर होता है। तो धांगर शब्द का अर्थ क्या होता है उराव भाषा में? भाड़े का मजदूर होता है। क्या होता है? भाड़े का मजदूर होता है। शयन का संधि विच्छेद क्या होता है? शयन का संधि विच्छेद क्या होता है? तो होता है से जोड़ अन होता है। क्या होता है? से जोड़ अन होता है। शयन का संधि विच्छेद क्या होता है? से जोड़ अन होता है। शयन जो का संधि विच्छेद क्या होता है? से जोड़ अन होता है। क्या होता है? से जोड़ अन होता है। से जोड़ अन होता है। हिमालय का शब्द का संज्ञा विच्छेद क्या होता है? हिमालय का संज्ञा क्या होता है? तो हिमालय क्या है? कौन सा संज्ञा है? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या है? हिमालय का कौन सा होता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। हिमालय कौन सा संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अहंकार शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा था? अहम जोड़ कार होता है। क्या है? अहम जोड़ कार होता है। अहंकार का शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है? अहम जोड़ कार होता है। अहंकार का संधि विच्छेद क्या होता है? अहम जोड़ कार होता है। क्या होता है? अहम जोड़ कार होता है। अहंकार का संधि विच्छेद क्या होता है? अहम जोड़ कार होता है। भाषा शब्द लिंग निर्धारित करे, यानी भाषा शब्द लिंग निर्धारित करे तो इसमें कौन सा होगा? स्त्रीलिंग होगा। कौन होगा? स्त्रीलिंग होगा। भाषा शब्द लिंग निर्धारित करना है तो इसमें कौन होगा? स्त्रीलिंग होगा। कौन होगा? स्त्रीलिंग होगा। अग्रज शब्द का विलोम क्या होता है? अग्रज का अनुज होता है। अग्रज शब्द का विलोम क्या होता है? अग्रज का अनुज। अग्रज का विलोम क्या होता है? अनुज होता है। अग्रज का विलोम क्या होता है? अनुज होता है। अग्रज का विलोम अनुज होता है। अग्नि का शब्द का विलोम क्या? अग्नि का क्या होता है? अनल होता है। अग्नि का विलोम क्या होता है? यानी परिवाची क्या होता है? अग्नि का परिवाची क्या होता है? अनल होता है। क्या होता है? अनल होता है। अग्नि का परिवाची क्या होता है? अनल होता है। क्या होता है? अनल होता है। भार शब्द का प्रत्यय, यानी भार का प्रत्यय, यानी प्रत्यय लास्ट में, इसमें भार कौन होगा? इसमें और भार र आ रहा है ना? आ रहा है कि नहीं? इससे कौन हो जाएगा? अ हो जाएगा। भार का प्रत्यय का अ हो जाएगा। क्या होगा? अ होगा। जिसका आशय महान हो उसको क्या? जिसका आशय महान हो उसको क्या कहते हैं? महाशय कहा जाता है। क्या कहता है? महाशय का। जिसकी आशय महान हो उसे क्या कहता है? महाशय कहा जाता है। क्या कहता है? महाशय। जिसका आशय महान हो उसे क्या कहता है? महाशय कहा जाता है। क्या कहता है? महाशय कहा जाता है। जिसका आशय महान हो उसे क्या कहता है? महाशय कहा जाता है। क्या कहता है? महाशय कहा जाता है। ओज का विशेषण क्या होता है? ओज का विशेषण क्या होता है? ओज का विशेषण ओजस्वी होता है। क्या होता है? ओजस्वी होता है। ओज का विशेषण क्या होता है? ओजस्वी होता है। ओज का विशेषण ओजस्वी होता है। क्या होता है? ओजस्वी होता है। ओज का विशेषण क्या होता है? ओजस्वी होता है। प्रतिकूल कौन सा उपसर्ग है? यानी उपसर्ग पहले आता है प्रति होगा, इसमें कौन होगा? प्रति होता है। प्रतिकूल में आ रहा है ना? प्रति आ रहा है तब ना कुल, तो प्रति इसमें पहले वाला हो जाएगा, प्रति हो जाएगा। स्वरनाम के कितने प्रकार होते हैं? स्वरनाम के कितने प्रकार होते हैं? स्वरनाम के 6 प्रकार होते हैं। कितने होते हैं? 6 प्रकार। स्वरनाम के कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। स्वरनाम के कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। तेल शब्द है तो तेल क्या भाव होती है कि नहीं? यानी द्रववाचक संज्ञा होती है। तेल का शब्द है क्या है? द्रववाचक संज्ञा। तेल क्या है? द्रववाचक संज्ञा होती है। यानी तेल जो होता है क्या होता है? द्रववाचक संज्ञा होता है।
पाप मुक्त समास है। पाप मुक्त कौन सा समास होगा? तो इसमें कौन होगा? पाप का मुक्त, यानी कौन सा होगा? तत्पुरुष, यानी का आ रहा है कि नहीं? तो पाप मुक्त कौन सा समास है? तत्पुरुष है। कौन सा समास है? पाप मुक्त तत्पुरुष है। पृथ्वी का पर्यायवाची क्या होता है? भू होता है। क्या होता है? पृथ्वी का पर्यायवाची क्या होता है? भू होता है। पृथ्वी का पर्यायवाची क्या होता है? भू होता है। क्या होता है? भू होता है। अनुदार का कौन सा समास हो? अनुदार, यानी कौन सा समास? अनु का दार का आ रहा है कि नहीं? तो कौन सा होगा? तत्पुरुष होगा। अनुदार कौन सा समास होगा? तत्पुरुष होगा। क्या होगा? तत्पुरुष होगा। संगठन का संधि विच्छेद क्या होगा? समजोड़ गठन होता है। क्या होगा? समजोड़ गठन होता है। संगठन का संधि विच्छेद क्या होता है? समजोड़ गठन होता है। क्या होगा? समजोड़ गठन होगा। संगठन का संधि विच्छेद समजोड़ गठन होगा। निदान शब्द में उपसर्ग है। निदान शब्द में उपसर्ग कौन होगा? तो कौन होगा? निदान में कौन सा है? नी जोड़ दान, नी जोड़ दान, यानी इसमें कौन हो जाएगा? नी हो जाएगा। क्या होगा? नी होगा। निदान शब्द में उपसर्ग कौन होगा? नी होगा। कौन होगा? नी होगा। उसका 43वां क्वेश्चन है, लड़ाई शब्द में प्रत्यय होगा, यानी लड़ाई, यानी प्रत्यय यानी लास्ट में होता है कि नहीं? तो यानी उच्चारण करो तो कौन? लड़ाई, आई आ रहा है कि नहीं? तो इसमें कौन सा हो जाएगा? आई हो जाएगा। क्या होगा? आई होगा। बेफायदा शब्द कौन सा समास है? यानी बेफायदा शब्द कौन सा समास होगा? यानी बेफायदा, यानी बे का फायदा, यानी कौन सा समास होगा? यानी यथा प्रति बेभर, ये कौन सा समास होता है? ये तो अवयवी होता है। कौन होगा? अवयवी होगा। बेफायदा कौन सा समास होगा? अवयवी होगा। कौन होगा? अवयवी होगा। प्रार्थना शब्द का लिंग निर्णय करे। प्रार्थना शब्द का क्या होगा? यानी प्रार्थना, यानी कौन सा स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है? तो प्रार्थना ज़्यादा कर कौन करती है? यानी पूजा पाठ लड़कियां करती हैं कि नहीं? तो ये कौन सा होगा? स्त्रीलिंग होगा। प्रार्थना कौन सा शब्द होगा? स्त्रीलिंग होगा। क्या होगा? प्रार्थना शब्द का लिंग कौन होगा? स्त्रीलिंग होगा। घर शब्द का संज्ञा क्या होगा? यानी घर है किसके लिए है? तो ये किसके लिए? ये जातिवाचक संज्ञा। घर शब्द संज्ञा क्या है? जातिवाचक संज्ञा होता है। क्या होता है? जातिवाचक संज्ञा होता है। घर शब्द का संज्ञा क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। लघुता शब्द में प्रत्यय होगा ना, लघुता प्रत्यय बाद में आता है कि नहीं? तो लघु जोड़ ता कौन सा पर होगा? तो ता होगा। कौन होगा? लघुता में कौन सा प्रत्यय होगा? ता होगा। लघुता में कौन सा प्रत्यय होगा? ता होगा। कौन सा होगा? ता होगा। पिता शब्द का विशेषण क्या होगा? पितृ होगा। क्या होगा? पितृ होगा। पिता शब्द का विशेषण क्या होता है? पितृ होता है। क्या होता है? पिता शब्द का विशेषण पितृ होता है। क्या होता है? पितृ होता है। संख्यावाचक विशेषण है। संख्यावाचक विशेषण है तो 20 होगा। कौन होगा? संख्यावाचक विशेषण क्या होगा? 20 होगा। यानी संख्यावाचक 20 बता रहा है कि नहीं? कौन सा होगा? 20 होगा। संख्यावाचक विशेषण क्या होगा? 20 होगा। क्या होगा? 20 होगा। जिसके शेखर पर चंद्रा हो, जिसके शेखर पर चंद्र हो, क्या कहा जाता है? चंद्रशेखर कहा। जिसके शेखर पर चंद्र हो उसका क्या? चंद्रशेखर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चंद्रशेखर कहा जाता है। जिसके शेखर पर चंद्र हो उसका क्या जाता है? चंद्रशेखर कहा जाता है। लघु शब्द का विशेषण क्या होता है? तो लघु का होता है लाघव होता है। लघु शब्द का विशेषण क्या होता है? लाघव होता है। लघु शब्द का विशेषण क्या होता है? लाघव होता है। क्या होता है? लाघव होता है। लघु शब्द का विशेषण क्या होता है? लाघव होता है। जिसके हृदय में ममता नहीं है के लिए शब्द होगा। जिसके हृदय में ममता नहीं है उसके लिए शब्द क्या होगा? तो नी मर्म होगा। क्या होगा? नी मर्म होगा। जिसके हृदय में ममता नहीं है के लिए शब्द, एक शब्द क्या है? नी मर्म होता है। क्या होता है? नी मर्म होता है। लंबोदर शब्द का समास होगा, यानी लंबोदर, लंबोदर कौन सा समास होगा? तो भगवान के नाम के, तो ये कौन सा समास होगा? बहुव्रीहि होगा। लंबोदर कौन सा समास होगा? बहुव्रीहि होगा। कौन होगा? बहुव्रीहि होगा। कौन सा समास होगा? लंबोदर बहुव्रीहि होगा। सोमवार, सोमवार शब्द कौन सा संज्ञा है? सोमवार शब्द कौन सा संज्ञा है? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। कौन है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। सोमवार कौन सा संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। याद रखिए सोमवार कौन सा संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जो स्त्री अभिनय करे, एक शब्द है। जो स्त्री अभिनय करे, एक शब्द क्या होगा? तो अभिनेत्री होता है। क्या होता है? अभिनेत्री होता है। जो स्त्री अभिनय करे, एक शब्द क्या होगा? अभिनेत्री होता है। जो स्त्री अभिनय करे, एक शब्द है अभिनेत्री होगा। क्या होगा? अभिनेत्री होगा। मनोयोग का संधि विच्छेद होगा। मनोयोग का संधि क्या होगा? मनः जोड़ योग होता है। मनोयोग का संधि विच्छेद क्या होता है? मनः जोड़ योग होता है। मनोयोग का संधि विच्छेद क्या होता है? मनः जोड़ योग होता है। किसका? मनोयोग का संधि विच्छेद। दांत दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? दांत दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? यानी बहस छिड़ जाना। क्या होता है? बहस छिड़ जाना मुहावरे का अर्थ। दांत दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? बहस छिड़ जाना होता है। क्या होता है? बहस छिड़ जाना होता है दांत दिखाना मुहावरे का अर्थ। लेन देन कौन सा समास है? लेन देन कौन सा समास है? तो लेन देन हाइपरबोला वाला योजक चिन्ह वाला है तो कौन सा होगा? द्वंद्व होगा। कौन होगा? द्वंद्व होगा। लेन देन कौन सा समास होगा? द्वंद्व होगा। कौन होगा? द्वंद्व होगा। लेन देन कौन सा समास होगा? द्वंद्व होगा। छठी का दूध याद आना, छठी का दूध
याद आना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा, यानी बुरी हाल होना, क्या होना, बुरी हाल होना। छठे का दूध याद आना मतलब बुरी हाल होना होता है। छठे का दूध याद आना यानी मुहावरे का अर्थ क्या होता है, बुरी हाल होना, क्या होना है, बुरी हाल होना होता है। नाखून शब्द का लिंग निर्णय कर, यानी नाखून शब्द का यानी कैसा है, तो पुल्लिंग होता है। नाखून क्या होता है, पुल्लिंग होता है। नाखून शब्द का लिंग निर्णय करे तो ये क्या होता है, पुल्लिंग होता है। नाखून शब्द का लिंग निर्णय क्या होता है, पुल्लिंग होता है। क्या होता है, पुल्लिंग होता है। नाखून शब्द का लिंग निर्णय करे क्या होता है, पुल्लिंग होता है। क्या होता है, पुल्लिंग होता है। शब्द का प्रवाची, यानी जो दिया गया 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें शब्द का प्रवाची कौन होगा, यानी कौन होगा, ध्वनि होता है। शब्द का क्या होता है, ध्वनि होता है। शब्द का प्रवाची क्या होता है, ध्वनि होता है। शब्द का प्रवाची ध्वनि होता है। शब्द का प्रवाची क्या होता है, ध्वनि होता है। क्या होता है, ध्वनि होता है। चाय शब्द कौन है, चाय शब्द स्त्रीलिंग की पुल्लिंग है, तो आपको देखना है चाय ज्यादातर कौन बनाती है, तो लड़की बनाती है। तो कौन सा है इसमें, तो स्त्रीलिंग होगा। कौन होगा, चाय शब्द कौन होगा, स्त्रीलिंग होगा। क्या होगा, स्त्रीलिंग होगा। पुरस्कार शब्द का विलोम, पुरस्कार का दंड होता है। पुरस्कार शब्द का विलोम क्या होता है, दंड होता है। पुरस्कार का विलोम क्या होता है, दंड होता है। पुरस्कार शब्द का विलोम क्या होता है, दंड होता है। क्या होता है, दंड होता है। वर्ण के आधार पर संधि के कितने भेद होते हैं, वर्ण के आधार पर संधि के 3 होते हैं। कितने होते हैं, 3 भेद होते हैं। वर्ण के आधार पर संधि कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। स्वर संधि, विसर्ग संधि और नागरिक संधि होता है। संधि कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। वर्ण के आधार पर संधि कितने 3 भेद होते हैं। दक्षिण शब्द कौन सी संज्ञा है, दक्षिण शब्द कौन सी संज्ञा है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। दक्षिण शब्द कौन सी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक है। क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। कौन है, व्यक्तिवाचक। दक्षिण शब्द कौन सी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। एक लेख और एक पत्र, शीर्षक पाठ के लेखक कौन है, एक लेख और एक पत्र के कौन है, तो ये भगत सिंह। एक लेख और पत्र के लेखक कौन है, भगत सिंह है। कौन है, भगत सिंह। एक लेख और एक पत्र के लेखक कौन है, तो भगत सिंह है। कौन है, भगत सिंह है। बहुजन संप्रेषण के माध्यम पुस्तक किसने लिखी है, बहुजन संप्रेषण के माध्यम की पुस्तक किसने लिखी है, बहुजन संप्रेषण माध्यम की पुस्तक किसने लिखी है, ये कौन से लिखी है, तो जगदीशर माथुर ने लिखा है। बहुजन संप्रेषण के माध्यम की पुस्तक किसने लिखी है, तो जगदीशर माथुर ने लिखी है। किसने लिखी है, जगदीशर माथुर ने लिखी है। क्या, बहुजन संप्रेषण के माध्यम की पुस्तक लिखी है, तो जगदीशर माथुर ने लिखी है। उसका 68वां क्वेश्चन, मोहन राकेश रचित नाटक संग्रह है। मोहन राकेश रचित नाटक संग्रह कौन सा है, तो मोहन राकेश का कौन है, आषाढ़ का एक दिन है। मोहन राकेश के रचित नाटक संग्रह कौन है, आषाढ़ का एक दिन है। कौन है, आषाढ़ का एक दिन है। मोहन राकेश रचित नाटक संग्रह कौन है, आषाढ़ का एक दिन है। क्या, आषाढ़ का एक दिन है। मोहन राकेश के रचित नाटक संग्रह कौन है, आषाढ़ का एक दिन है। क्या है, आषाढ़ का एक दिन है। मोहन राकेश रचित नाटक संग्रह कौन है, आषाढ़ का एक दिन है। तुलसीदास की पत्नी का नाम क्या था, तो रत्नावली। तुलसीदास की पत्नी का नाम क्या था, रत्नावली था। क्या था, तुलसीदास की पत्नी का नाम क्या था, रत्नावली था। क्या था, रत्नावली। तुलसीदास की पत्नी का नाम क्या था, रत्नावली था। क्या था, रत्नावली। तुलसीदास की पत्नी का नाम क्या था, रत्नावली। हार जीत किस प्रकार की रचना है, हार जीत किस प्रकार की रचना है, तो गद्य कविता है। क्या है, गद्य कविता है। हार जीत किस प्रकार की कहानी है, यानी रचना है, तो गद्य कविता। क्या है, गद्य कविता। हार जीत किस प्रकार की कहानी है, रचना है, तो गद्य कविता। अतिरिक्त शब्द में उपसर्ग, यानी अति उपसर्ग पहले आता है, अति इसमें कौन होगा, उपसर्ग होगा। अतिरिक्त में कौन सा उपसर्ग होता है, अति हो जाएगा। कौन होगा, अति होगा। अतिरिक्त में कौन सा उपसर्ग होता है, अति होगा। क्या होगा, अति होगा। गंगा शब्द का प्रवाची होता है, गंगा शब्द का प्रवाची होता है, तो क्या होता है, गंगा का मंदाकिनी होता है। क्या होता है, मंदाकिनी होता है। गंगा शब्द का प्रवाची होता है, क्या होता है, मंदाकिनी होता है। गंगा शब्द का प्रवाची होता है, क्या होता है, मंदाकिनी होता है। गंगा शब्द का प्रवाची क्या होता है, मंदाकिनी होता है। क्या होता है, मंदाकिनी होता है। दांत गिना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, दांत गिना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, उम्र का पता लगाना होता है। क्या होता है, उम्र का पता लगाना। मुहावरे का अर्थ क्या होता है, यानी दांत गिना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, उम्र का पता लगाना होता है। क्या होता है, उम्र का पता लगाना होता है। विकास शब्द में उपसर्ग वी, यानी उपसर्ग पहले आते हैं तो वी होगा। क्या होगा, विकास में कौन होगा, वी होगा। विकास में उपसर्ग कौन होगा, वी होगा। क्या होगा, वी होगा। विकास शब्द में उपसर्ग कौन होगा, वी होगा। क्या होगा, वी होगा। रामानुज शब्द में कौन सा समास होगा, रामानुज कौन सा समास है, राम का नुज, यानी का आ रहा है तो कौन सा समास होगा, तत्पुरुष होगा। क्या होगा, तत्पुरुष। रामानुज शब्द में कौन सा समास होगा, तो तत्पुरुष होगा। क्या होगा, राम का नुज, यानी कौन सा समास होगा, तत्पुरुष होगा। अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था, अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था, तो 1940 ईस्वी में अशोक वाजपेयी जी का जन्म हुआ था। अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था, 1940 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। अशोक वाजपेयी जी का जन्म कब हुआ था, 1940 ईस्वी में जन्म हुआ था, 1940
40वें। कवि ने कहा क्या कहा, तो क्या कहा है, तो कविता संग्रह। कवि ने क्या कहा क्या है, तो कविता संग्रह क्या है, कविता संग्रह। विनोद कुमार शुक्ल का निवास स्थान कहाँ है, विनोद कुमार शुक्ल का निवास स्थान कहाँ है, तो रायपुर छत्तीसगढ़ है, रायपुर छत्तीसगढ़ है। विनोद कुमार शुक्ल का निवास स्थान कहाँ है, तो रायपुर छत्तीसगढ़ है। कहाँ है, रायपुर छत्तीसगढ़ है। विनोद कुमार शुक्ल का निवास स्थान कहाँ है, रायपुर छत्तीसगढ़ है। लोग भूल गए हैं किसकी रचना है, लोग भूल गए हैं किनकी रचना है, तो ये किनकी है, रघुवीर सहाय की। किनकी है, रघुवीर सहाय की है। लोग भूल गए किसकी रचना है, तो रघुवीर सहाय की। किसकी है, रघुवीर सहाय की। लोग भूल गए किनकी रचना है, तो रघुवीर सहाय की है। अधिनायक, अधिनायक शीर्षक कविता किस पुस्तक से ली गई है, अधिनायक शीर्षक कविता किस पुस्तक से लिया गया है, तो आत्महत्या के विरुद्ध से लिया गया है। किसके, आत्महत्या के विरुद्ध से अधिनायक शीर्षक कविता है ना, तो इसी से लिया गया। किससे लिया गया, आत्महत्या के विरुद्ध से लिया गया। कौन सा, अधिनायक लिया गया। काजल शब्द लिंग है, यानी काजल कौन सा शब्द लिंग है, तो काजल कौन सा होगा, पुल्लिंग होता है। यानी काजल एक लड़की का नाम होता है, लेकिन इसमें उल्टा दिया है तो पुल्लिंग होता है। काजल का शब्द का लिंग क्या होता है, पुल्लिंग होता है। क्या होता है, पुल्लिंग होता है। काजल शब्द का लिंग क्या है, पुल्लिंग होता है। काजल शब्द का लिंग क्या होता है, पुल्लिंग होता है। इतिहास शब्द का विशेषण क्या होता है, इतिहास का विशेषण ऐतिहासिक होता है। क्या होता है, ऐतिहासिक होता है, ऐतिहासिक होता है। ऐतिहासिक लिखा हुआ है। इतिहास का विशेषण क्या होता है, ऐतिहासिक होता है। क्या होता है, ऐतिहासिक होता है। बाल शब्द का लिंग क्या होता है, यानी बाल ज्यादा करके अच्छा लड़का का होता है ना, तो बाल शब्द का लिंग क्या होता है, पुल्लिंग होता है। क्या होता है, बाल शब्द का लिंग क्या होता है, पुल्लिंग होता है। बाल शब्द का लिंग क्या होता है, पुल्लिंग होता है। हिमालय शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है, हिम जोड़ आला होता है। क्या होता है, हिम जोड़ आला होता है। हिमालय संधि विच्छेद क्या होता है, हिमालय का, तो हिम जोड़ आलय होता है। हिमालय का संधि विच्छेद क्या होता है, हिम जोड़ आलय होता है। क्या होता है, हिम जोड़ आलय होता है। लोक का शब्द का विशेषण क्या होता है, लोक का लौकिक होता है। क्या होता है, लोक का विशेषण लौकिक होता है। लोक का विशेषण क्या होता है, लौकिक होता है। लोक का विशेषण क्या होता है, लौकिक होता है। जयप्रकाश नारायण ने छात्र आंदोलन का नेतृत्व कब किया था, जयप्रकाश नारायण ने छात्र आंदोलन का नेतृत्व कब किया था, तो सन 1974 में किया था। जयप्रकाश नारायण ने छात्र आंदोलन का नेतृत्व कब किया था, तो 1974 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण ने क्या किया था, छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था। कब, 1974 में। दिनकर जी को कौन सा पुरस्कार दिया गया था, दिनकर जी को कौन सा पुरस्कार दिया गया था, तो पद्म भूषण दिया गया था। क्या था, पद्म भूषण दिनकर जी को पुरस्कार दिया गया था। कौन सा, पद्म भूषण। दिनकर जी को कौन सा पुरस्कार मिला था, पद्म भूषण मिला था। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिया पॉलिटी नामक पुस्तक किसके लिखी है, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिया पॉलिटी नामक पुस्तक किसने लिखे हैं, तो ये जयप्रकाश नारायण ने लिखे हैं। कौन लिखे हैं, जयप्रकाश नारायण ने लिखा है। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिया पॉलिटी नामक पुस्तक किसने लिखा है, तो जयप्रकाश नारायण ने लिखा है। अर्धनारी स्वर कल्पित रूप है, किनके, अर्धनारी स्वर किनके रूप है, तो शंकर और पार्वती का कल्पित रूप है। किनके है, शंकर और पार्वती का कल्पित रूप। अर्धनारी स्वर कल्पित रूप है किनके, शंकर और पार्वती का कल्पित रूप है। अज्ञा के पिता का नाम था, अज्ञा के पिताजी का नाम क्या था, डॉक्टर हीरानंद शास्त्री था। क्या था, डॉक्टर हीरानंद शास्त्री था। अज्ञा के पिताजी का नाम क्या था, डॉक्टर हीरानंद शास्त्री था। अज्ञा के पिताजी का नाम क्या था, डॉक्टर हीरानंद शास्त्री था। इसके बाद आपका 91वां क्वेश्चन है, जीवन भर का एक शब्द होगा, यानी जीवन भर का एक शब्द क्या होगा, आजीवन होगा। क्या होगा, आजीवन। जीवन भर का एक शब्द क्या होगा, आजीवन होगा। क्या होगा, आजीवन। जीवन भर का एक शब्द क्या होगा, आजीवन होगा। जिससे किसी बात के न होने का बोध, जिससे किसी बात के न होने का बोध उसे क्या कहते हैं, तो निषेधवाचक कहते हैं। निषेधवाचक कहते हैं, यानी कोई इसका बात होने का बोध ही न हो, यानी जिससे किसी बात के न होने का बोध उसे क्या कहते हैं, निषेधवाचक कहते हैं। क्या कहते हैं, निषेध वाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं, निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। आगामी शब्द का विलोम क्या होता है, आगामी क्या होता है, विगत होता है। क्या होता है, विगत होता है। आगामी शब्द का विलोम क्या होता है, विगत होता है। क्या होता है, आगामी शब्द का विलोम, आगामी का विलोम क्या होता है, विगत होता है। क्या होता है, विगत होता है। संवत का संधि विच्छेद क्या होता है, संवत का संधि विच्छेद क्या होता है, सन जोड़ वत होता है। क्या होता है, सन जोड़ वत होता है। संवत का संधि विच्छेद क्या होता है, सन जोड़ वत होता है। क्या होता है, सन जोड़ वत होता है। आदर शब्द का विशेषण क्या होता है, तो आदर शब्द का विशेषण होता है आदरणीय होता है। क्या होता है, आदरणीय। आदर शब्द का विशेषण क्या होता है, आदरणीय होता है। क्या होता है, आदर शब्द का विशेषण क्या होता है, आदरणीय होता है। क्या होता है, आदरणीय होता है। चू न करना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, चू न करना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, नहीं बोलना। क्या होता है, नहीं बोलना। चू न करना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, नहीं बोलना होता है। क्या होता है, नहीं बोलना।
चू न करना, मुंह पर करते क्या होता है, नहीं बोलना। आकाश शब्द का विलोम क्या होगा, आकाश शब्द का विलोम क्या होता है, यानी आकाश का पताल होता है, क्या होता है, आकाश का पताल होता है। आकाश शब्द का विलोम क्या होता है, पताल होता है। आकाश का विलोम क्या होता है, पताल होता है। उसके बाद आपका कौन आता है, कौन सा स्वर नाम है, यानी कौन आता है, कौन सा स्वर नाम है। तो ये कौन कौन सा कौन आता है, प्रश्न पूछना है कि कौन आता है, तो प्रश्नवाचक है। कौन आता है, कौन सा स्वर नाम है, प्रश्नवाचक है। कौन है, प्रश्नवाचक है। कौन आता है, कौन सा स्वर नाम है, प्रश्नवाचक है। सुबह शब्द लिंग है, यानी सुबह कौन से पहले जगती है, तो ये स्त्रीलिंग जगती है, यानी लड़की जगती है, यानी सुबह शब्द कौन लिंग है, तो स्त्रीलिंग होती है। क्या होता है, सुबह शब्द लिंग है, कौन है, स्त्रीलिंग है। कौन है, स्त्रीलिंग है। सुबह क्या है, स्त्रीलिंग है। त्रिबुद्धि वाला कहलाता है, कुशाग्र कहलाता है। त्रिबुद्धि वाला क्या कहलाता है, कुशाग्र कहलाता है। त्रिबुद्धि वाला क्या कहलाता है, कुशाग्र कहलाता है। क्या कहलाता है, त्रिबुद्धि वाला क्या कहलाता है, कुशाग्र कहलाता है। इस तरह से आपका 100 प्रश्न समाप्त हुआ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगी। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।